अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके, जहाँ जहाँ से मुझे देखा सुना जा रहा है दुआ में याद रखा करें। ओके, आज आपसे ये बात शेयर करना चाहूँगी कि बहुत से ऐसे कज़न, बहुत से ऐसे दोस्त, बहुत से ऐसे लवर और बहुत से ऐसे अपने ये दावा कर रहे होते हैं कि हम आपके लिए जान तक दे सकते हैं, हम आपके साथ हैं, हम हर दुख सुख में आपके साथ हैं, आप पे खुशी आएगी तो हम साथ हैं, दुख तो हम आने ही नहीं देंगे। तो ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी ऐसा बहुत है। लेकिन मैं ये समझती हूँ, मैंने ये चीज़ फील की है, वो बोल रहे होते हैं ना तो मैं उनकी बातें सुनती हूँ, लेकिन दिल ही दिल में ये भी ख्याल मुझे आ रहे होते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जितना दावा ये कर रहे हैं। तो ये सब कुछ बेकार है, फजूल की बातें हैं। मैं ये उन्हें दिल में सोच रही होती हूँ अपने। देखें, अगर कोई दोस्त आपको ये कहता है ना कि मैं आपका अपना हूँ, हर खुशी दुख में आपके साथ हूँ, तो वो बातों बातों में आपके साथ होगा, लेकिन हकीकत में देखें तो जब आप पे दुख आएगा या आप खुशी में होंगे तो वो आपके साथ ज़रूर होगा, लेकिन जब आप पे तकलीफ़ के दुख में आप होंगे तो वो आपके साथ नहीं होगा। ज़्यादातर आप देखेंगे वो नहीं होगा। वो जब टाइम आपसे गुजर जाएगा ना, तब वो आपको बोलेगा मैं यहाँ था वहाँ था, मुझे तो पता नहीं चला, बात नहीं हो सकी या मैं आ नहीं सका, ये हुआ वो हुआ, जो भी है। और रिलेटिव तो जब तकलीफ़ आती है ना तो आपको वो नज़र आएंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि वही तो टाइम होता है उनका ये बताने का कि ज़रा आप इस चीज़ को नोट करें कि कौन आपका अपना है और कौन नहीं। बस नाम में वो अपने होते हैं, काम में देखें या हकीकत में देखें तो वो अपने नहीं होते। मैं ये समझती हूँ। और जो ये कह रहे होते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, हम आपके साथ चल रहे हैं, तो वो मानते हैं ना, वो आपसे प्यार कर रहे होते हैं, लेकिन बस आपकी ज़ात से कर रहे होते हैं, आपकी जुड़ी हुई ज़ात के साथ नहीं। मतलब आपके फैमिली में या आपकी ज़ात को या आपके यहाँ कोई भी टेंशन चल रही है, कोई भी परेशानी है, तो उनका उनसे कोई वास्ता नहीं है। वो तो आपके साथ चल रहे हैं ना, आपसे प्यार कर रहे हैं, तो बस आपको कोई टेंशन थोड़ी बहुत होगी तो वो उसमें आपके साथ होंगे, लेकिन ज़्यादातर नहीं। देखिए, मैं ये समझती हूँ, अगर टेंशन जिससे हम प्यार करते हैं ना, उससे पहले हमें उन चीज़ों से प्यार होता है जहाँ जिस माहौल में वो रह रहे होते हैं, जिन चीज़ों से उनको प्यार है, जिन चीज़ों की वो रिस्पेक्ट करते हैं या जिनसे वो प्यार करते हैं या उनसे जो प्यार करते हैं, हमें वो उनसे ज़्यादा वो अजीज़ होते हैं। तो फिर आप खुद सोचें, टेंशन उसकी कम लगती है, लेकिन वो इंसान उस टाइम तो हमें नज़र ही नहीं आ रहा होता, उसकी टेंशन तब नज़र आ रही होती है क्योंकि वो उसकी ज़ात के साथ जुड़ी हुई टेंशन होती है। तो उसके माहौल की होती है ना, तो वो ज़्यादा टेंशन दे रही होती है कि वो जिस माहौल में रहता है खुशी खुशी, आज उस माहौल में टेंशन है, तो इंसान को वो टेंशन बस इंसान सह नहीं सकता ना। तो इसको बोलते हैं ना प्यार। और दोस्तों में तो टेंशन इस तरह की होती है कि अगर आप टेंशन में हो तो आपके दोस्त जहाँ कहाँ भी हैं, उन्हें आपकी टेंशन का अंदाज़ा हुआ तो वो फौरी तौर पे उस टेंशन में आपके पास पहुँच जाए, और वो टेंशन आपके पास रहने दें ना, उस टेंशन को अपना समझ के हल करना शुरू कर दें, चाहे कैसी भी हो टेंशन, किस हद तक भी जाना पड़े उसे हल करें। और जो अपने होते हैं, अपने आजकल नाम के हैं, लेकिन जो हकीकत में अपने होते हैं ना, वो टेंशन आने ही नहीं देते। अगर टेंशन आ भी जाए ना तो वो बिल्कुल अपनों की तरह उस टेंशन के आगे खड़े हो जाते हैं कि ये तकलीफ़ हमारे अपनों की तरफ आ रही है या आई है, तो इसके आगे हम हों, ना कि हमारे ये अपने हों। क्योंकि वो आपको अपना समझ रहे होते हैं ना, तो आप तक आने नहीं देते, वो टेंशनें खुद पे ले लेते हैं। तो मैं ये समझती हूँ। तो अब हर एक इंसान की अपनी सोच होती है, लेकिन होता इस तरह से है कि कभी आप गुस्से की हालत में होंगे ना, टेंशन में, तो आपका दोस्त, आप उसे एक दफ़ा गुस्से में बोल दोगे, दूसरी बार बोलोगे, गुस्सा आपको आया होगा, गुस्से की हालत में इंसान कुछ भी कर जाता है, कुछ भी बोल जाता है। तो अगर आप अपने दोस्त को गुस्से की हालत में कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी बोल जाओगे ना, तो वो आपकी बात सुन लेंगे, लेकिन बाद में आपसे बात भी करना पसंद नहीं करेंगे कि गुस्सा तो खुद के लिए था ना, मुझे क्यों ऐसा कहा। वो उस बात को अपने दिल में रख लेंगे और जैसे पहले थे वैसे नहीं रहेंगे, हो सके तो आपको छोड़ भी देंगे इस चीज़ के लिए। ये है आजकल की दोस्ती। और अपने जो हैं, उन्हें गुस्से की हालत में कुछ बोल दें तो बोलेंगे आप उन्हें, बात कहाँ से कहाँ तक ले के वो जाते हैं। वो जब आप कहाँ कहाँ से सुनेंगे तो आपको ख़ुद को दुख होगा कि हमने अपनों को, गुस्सा आ गया, टेंशन थी, जो भी बोल दिया, बस उन्हें बोला था, वो थे, हम थे, लेकिन बात तो पता नहीं कहाँ से जाके मिली। तो इसे तो अपना नहीं बोला जाता। अपने तो वो होते हैं बात यहाँ हुई यहीं ख़त्म हो गई।
तीसरे इंसान तक भी ना जाए, तो अपना इसे कहा जाता है। और जिनमें प्यार हो वहाँ गुस्सा, एक इंसान मुसलसल गुस्सा करता रहेगा ना, जिसे प्यार होगा ना, वो इन चीज़ों के पीछे सोचना शुरू हो जाएगा कि ये जिससे मैं प्यार करता हूँ आज ये गुस्सा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ऐसी क्या वजह हुई है। उस वजह तक पहुँचेंगे और उस वजह को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि कभी लाइफ में आप दोबारा गुस्सा टेंशन ना कर सके, तो उस चीज़ को वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम प्यार करते हैं वो ज़रा भी तकलीफ़ में ना हो, उसकी तरफ कभी परेशानी ना आए, वो हंसता मुस्कुराता रहे, खुश रहे। इन चीज़ों का नाम है। लेकिन समझता कोई नहीं है आजकल। सब लाइफ में सब सीधे टाइप से चलना चाहते हैं, चलने की कोशिश करें, लेकिन लोग क्या करते हैं कि आजकल सीधी बातों को भी उल्टा फील कर रहे होते हैं कि क्या मतलब है, क्या हो गया, क्या, ये चीज़ें नहीं होती। देखें, कोई भी बात होती है उस रिश्ते को देखा करें, फिर उसे समझा करें, फिर ये समझा करें वो रिश्ता क्या है, किस हद तक आपके लिए अजीम है, कितना ख़ास है, क्या अहमियत देते हैं आप उसे। तब जाके आपको ये पता चलेगा कि आपने क्या बोला है और उन्होंने क्या महसूस किया है और कहाँ तक जाना चाहिए। और गुस्सा, चीज़ें, टेंशनें, नाराज़गियाँ, ये चीज़ें नहीं होती फिर इन रिश्तों में। फिर वो रिश्ता हरगिज़ आगे ही आगे चलता है, कभी पीछे नहीं आता, ये रुकता नहीं है या ख़त्म नहीं होता। जहाँ पे इन चीज़ों को मतलब गुस्सा आए या टेंशन आए, इन चीज़ों को साथ मिल के हल किया जाए और एक दूसरे में गलतियाँ हो जाए, उन्हें इग्नोर किया जाए, प्यार से उससे साथ लेके चला जाए, तो फिर रिश्ते आगे चलते हैं, रुकते नहीं हैं। और जहाँ जहाँ पे बात बात पे रिश्ता ख़त्म होने को आए, तो फिर ये समझ लें कि वो रिश्ता कभी, आप कितना भी आगे उस रिश्ते को क्यों ना ले जाएं, उस रिश्ते के लिए क्या से क्या कर देंगे आप, फिर भी वो रिश्ता कभी आगे नहीं चल सकेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मूड मिजाज ही वो नहीं है, लहजे ही वो नहीं है कि जो रिश्तों को आगे लेके जाएंगे, निभा सकेंगे, एक मंजिल तक लेके जाएंगे। नहीं, वो रिश्ते वो हैं जो हर रास्ते पे टूट रहे हैं, तो वो मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे। मंजिल तक तो वो लोग जाते हैं ना जो बस ये समझ लें कि ये बस जो भी हमारा रिश्ता है अब ये रुकेगा नहीं, अब ये बस मंजिल पे ही जाके रुकेगा, तो तब वो रिश्ते चलते हैं। तो ओके, जो मेरे बहन भाई मुझे जहाँ जहाँ से देख रहे हैं, उम्मीद करती हूँ आपने मेरी बात को समझा होगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके नज़दीक, आपकी नज़र में, आपकी समझ में जो लोग इस तरह हैं या करते हैं उनको भी समझा करें। और अगर जो मुझे देख रहे हैं आप में भी कोई इस तरह के हैं तो प्लीज़ पहले समझा करें, ना कि इसी तरह ही कोई भी बात हो उसे कर दिया करें। समझेंगे तो रिश्ते कामयाब होंगे, टूटेंगे कभी नहीं। तो अगर मेरी इस बात पे अमल करेंगे तो मेरे लिए सत्ता जारिया बनेगी, और अगर आपकी बात पे कोई करेगा तो आपके लिए तो उम्मीद तो मैं लाजमी तौर पे रखूँगी कि आप मेरी बात को समझेंगे भी, अमल की भी करने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी बात कैसे लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।